इनको रमजान का एहतराम नहीं है। अब खाओ डीजल वाला खाना। पागल हो गए हो क्या? ये हमारे खाने के साथ क्या कर रहे हो तुम? ना तो तुम लोगों को रमजान शरीफ का ख्याल है और ना ही रोजेदारों का। अब खाओ डीजल वाली रोटी। तुम्हें बड़ा ख्याल है रमजान शरीफ का। तुमने ये जो हरकत की है खाने में डीजल मिला के, क्या वो ठीक किया तुमने? तुम्हें क्या हम रोजा रखें या ना रखें, हमने अल्लाह ताला को जवाब देना, तुम्हें नहीं देना। मैंने बिल्कुल ठीक किया है तुम लोगों के साथ। ना तुम लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पंप पर तुम लोगों ने पत्थर तोड़ने होते हैं, सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही तो डालना होता है, तो रोजे क्यों नहीं रखते हो? वो हमारा मसला है, हम लोग रोजे रखें या ना रखें। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने हमारे साथ चल के अल्लाह को हिसाब देना है कब्र में। डीजल डाल के हमारा सारा खाना ज़ाया कर दिया। ना मैंने तुम्हारे साथ कब्र में चल के हिसाब देना है और ना ही मेरा कोई वास्ता है। रोजे नहीं रखने तो ना रखो, कम से कम रोजेदारों का एहतराम तो करो। अगर खाना खाना है तो अंदर जाके खाओ। ये बात तो तुम हमें सीधे तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन खाने में डीजल मिला के खाना ज़ाया करने की क्या जरूरत थी? असलम भाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हम चल के इसकी मालिक को शिकायत लगाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है छोटे, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ बता दो मालिक को। मालिक को जब तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो मालिक तुम्हें काम से ही निकाल देगा। शफीक साहब तुम परेशान ना हो, तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। जब ये डीजल वाला खाना हम मालिक को जाके दिखाएंगे तो मालिक खुद ही फैसला करेगा किसे काम पे रखना है, किसे काम से छुट्टी देनी है। असलम भाई आज जो इसने खाने के साथ हरकत की है, मुझे पक्का यकीन है मालिक इसे पहले फुर्सत में निकाल देगा काम से। बार बार मालिक की धमकियाँ मुझे ना दो, जाओ जाके बता दो मालिक को। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक रमजान शरीफ है मैं तुम लोगों को बहर खाना नहीं खाने दूंगा। ये तो तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। छोटे जल्दी से ये डीजल वाला खाना उठा, चल के मालिक को दिखाते हैं। जाओ जाओ दिखा दो मालिक को। ये देखे मालिक शफीक के काम। हम लोग खाना खा रहे थे, उसने हमारे खाने में डीजल मिला दिया। खाने में डीजल मिला दिया? शफीक तो समझदार बंदा है, उसने आपके साथ ऐसी हरकत क्यों की? मालिक अगर आपको हमारा यकीन नहीं हो रहा तो आप ये रोटी सूंघ लें, ये पानी चेक करें, इसके ऊपर डीजल तैर रहा है। और ये कढ़ाई चेक करें, इसमें सारा डीजल ही डीजल है। और मालिक ऊपर से धमकियां दे रहा था कि मैं बहर बैठ के आपको खाना नहीं खाने दूंगा। अगर शफीक ने आप लोगों के साथ ये हरकत की है तो उसने बहुत गलत किया है। राजू तू जाके शफीक को बुला के ला। ठीक है मालिक, अभी बुला के लाता हूँ। जी मालिक आपने बुलाया मुझे। शफीक ये क्या हरकत की है तूने? अपने मजदूर भाइयों के खाने में डीजल मिला के उनका सारा खाना ज़ाया कर दिया। मालिक आपको तो पता है रमजान शरीफ चल रहा है, एक तो ये रोजे नहीं रखते, ऊपर से बाहर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इसलिए मैंने इनको सबक सिखाने के लिए इनका खाना ज़ाया कर दिया है। अगर ये बात है तो शफीक ने आप लोगों के साथ बिल्कुल ठीक किया है। एक तो तुम लोग रोजे नहीं रखते, ऊपर से बाहर बैठ के आते जाते रोजेदारों के सामने तुम खाना खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम जैसे मजदूरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, उठाओ ये रोटी। अगर आप लोग किसी भी वजह से रोजे नहीं रख रहे हो तो आप लोगों को रमजान शरीफ और रोजेदारों का एहतराम लाजमी करना चाहिए।